इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो थर्मल रिले होते हैं प्रेस में, आयरन प्रेस में, उसका फंक्शन किस प्रकार से करता है, वो फंक्शन किस प्रकार से करता है उसके बारे में देखेंगे और इसकी बनावट को समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये थर्मल रिले है, कंट्रोल रिले है, ये बॉडी से सेपरेट है। इस बॉडी से सेपरेट है एक वाइट कलर के इंसुलेटिंग मटेरियल द्वारा। ठीक है, ऊपर के मेटल पार्ट जो होता है ये थर्मल रिले, उसको सपोर्ट मिलता है पूरे इस नट बोल्ट के द्वारा। जो बॉडी है उससे सपोर्ट मिलता है और नॉर्मल तौर पे इस बॉडी पे ऊपर वाले जिस पे थर्मल रिले सेट है उसमें करंट नहीं बहता है। क्या क्यों नहीं बहता है, कैसे नहीं बहता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइट कलर का लंबा सा स्पिंडल है। देख सकते हैं स्पिंडल है जो कि जब रोटरी को नोब को ऊपर से नचाते हैं तो वो अंदर की तरफ मूव करता है और प्रेस करता है। ठीक है, ऊपर करता है तो ऊपर उठता है। और जहाँ जब हम उसको क्लॉकवाइज नचाते हैं तो अंदर की ओर प्रेस करता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ये ऑन होता है, मतलब सप्लाई जो होता है इसका इधर से इन होता है और इन होके आउट होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस थर्मल रिले को यहाँ इस बॉडी से हटाते हैं, अटैच जो किया हुआ उसको हटाते हैं उससे, और फिर हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे होता है। पहले हम लोग ऊपर के दो नट खोलेंगे। तो अब देख सकते हैं कि हम लोग का थर्मल रिले ओपन हो गया है, बॉडी से अलग हो चुका है। अब इसमें जो थर्मल वाला पार्ट है, जो कंडक्टिव पार्ट है, वो कंडक्टिव पार्ट में हम लोग देखते हैं ये कंडक्टिव पार्ट है। ये जो है नॉन कंडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और ये थर्मल पार्ट जो होता है ये वाला होता है, इसमें करंट बहता है और इसका संपर्क बॉडी से ना हो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक नोकीला पॉइंट बना हुआ मिलेगा ये वाला, और इसी के द्वारा जो है ये पॉइंट से एक बैलेंसिंग फोर्स बना हुआ रहता है इस थर्मल रिले में। और इसके साथ जो है इस प्रकार का इंसुलेटिंग कैप होता है इस टाइप का, और इसको इस प्रकार से इसको इसमें इस तरह से लगा दिया जाता है और उसके बाद इसको उसमें ऐसे रख के सेट कर दिया जाता है, इसको सिर्फ कस दिया जाता है। अब यहाँ पे ये तो बॉडी में करंट ना जाए इस थर्मल सिस्टम से इसलिए लगाया गया। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो है जिसमें हम रोटरी नचाते हैं इसमें करंट नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर वाइट कलर का आपको एक स्पिंडल दिख रहा होगा, एक लंबा सा छड़नुमा आकृति दिखती होगी।
हाँ, ये देख सकते हैं वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये होता है, ये क्या करता है, इस थर्मल पत्ती को ये ऊपर से नचाने पे अंदर की ओर ढकेलता है, और जब क्लॉकवाइज नचाएंगे तो अंदर की ओर ढकेलेगा, एंटी क्लॉकवाइज नचाएंगे ऊपर के नोब को तो प्रेशर को रिलीज करेगा इस थर्मल कंटेक्ट से। ठीक है, हम देखते हैं कि ये ये थर्मल पत्ती है, ये थर्मल पत्ती है जो दिख रहा है, ये इधर प्रेस करने पे वो आकर नीचे वाले पॉइंट से टच करता है। किसके माध्यम से, देख सकते हैं यहाँ पे कांटेक्ट है, अप एंड डाउन। ठीक है, इससे ये टच होता है। चलिए इसको हम लोग खोलने से पहले नचा कर देख लें कैसे ये टच कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। क्योंकि कट का आवाज़ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो ये प्रेशर यहाँ से सपोर्ट मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये अभी काम नहीं कर रहा है। बॉडी में लगाने पे ये काम करेगा। कलर का देख लेते हैं। ये इंसुलेटर है जो अलग अलग मेटल पत्ती को एक दूसरे से अलग किए हुए हैं। तो सबसे नीचे स्क्रू के जस्ट बॉटम वाले स्क्रू के जस्ट सबसे ऊपर इसका छोटा वाला लेग कनेक्टेड होता है, मतलब आउटपुट वाला लेग कनेक्टेड करता है। उसके बाद सब इस ऊपर वाला में आपको इस बॉडी थर्मल का बॉडी और थर्मल सिस्टम कनेक्ट रहता है। सबसे नीचे में कंटेक्ट रहता है आउटपुट का, मिडिल वाला में थर्मल रिले होता है, थर्मल वर्किंग सिस्टम होता है। इसी में जो है करंट जाने पर ये अपना कंटेक्ट जो होता है बनाता है, तोड़ता है नीचे वाले कंटेक्ट से। तो उसके बाद कि इस थर्मल रिले के नॉर्मली जब बॉडी से अलग कर लिया गया है तब ये इसके कंटेक्ट में मतलब इनपुट आउटपुट जो होता है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और इसको जब हम लोग मल्टीमीटर से नापते हैं तो हम लोग को कंटिन्यूटी बढ़ना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस वैल्यू 200 सॉरी ये हमको 282-83 ओम बता रहा है, जो कि नहीं बताना चाहिए, इसको जीरो रेजिस्टेंस बताना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये 282 ओम जो है कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप करेगा और एलिमेंट को, हीटिंग एलिमेंट को सही प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा और वो गर्म सही से नहीं होगा। ठीक है, तो इस कारण से हमको या तो इसको इसके जहाँ भी गंदगी जमी है जिसके कारण रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है उसको साफ़ करना होगा, फिर इसको हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा कि सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इस थर्मल रिले में रेजिस्टेंस हाई बताने का कारण ये है क्योंकि इसके जो कांटेक्ट पॉइंट है उसमें काफ़ी गंदगी जमी है। ठीक है, उस कांटेक्ट पॉइंट को हम लोग सरेस पेपर से नहीं तो फाइल से साफ करके उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, उसको चेक करेंगे हम लोग कितना बता रहा है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके कांटेक्ट को साफ कर लिया है। ठीक है, कांटेक्ट को हम लोगों ने साफ कर लिया है, घिस दिया है। अब हम लोग इसका टेस्ट करेंगे कि ये रेजिस्टेंस अभी भी बता रहा है या कंटिन्यूटी में बीपिंग साउंड दे रहा है। बीपिंग साउंड देगा तो अच्छा है, नहीं तो अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। अभी नॉर्मल कंडीशन में ये इन और आउट को बताएगा। मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी टेस्ट में कर लिया है सेटिंग में। और मल्टीमीटर के मैं एक प्रोब को एक लेग में और दूसरे को दूसरे लेग में लगाऊंगा। एक लेग में मैंने लगा दिया इसको और दूसरे लेग में
लगाया, अब देखना है कि कितना रेजिस्टेंस बता रहा है हमें। अभी भी रेजिस्टेंस बता रहा है 335। इसको नहीं बताना चाहिए, इसको रेजिस्टेंस 0 के पास बताना चाहिए, जो कि ये नहीं हो रहा है। इसको चेक करना होगा कि कहाँ कहाँ गंदगी जमी हुई है और क्या करना होगा। देखता हूँ, आप लोग देखते रहिए। अब हमने जो है इसके दो जो लेग थे जिसमें कि तार लगे हुए थे, एक ये और ये इसको मैंने स्क्रू को सवा था तार के साथ खोल के रेगमाल से साफ कर लिया है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने इस कंटेक्ट जो यहाँ पे था, उस कंटेक्ट को भी हम लोगों ने फाइल कर दिया है, साफ़ कर दिया है, घिस के साफ़ कर दिया है। अब हम लोग इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक करेंगे, क्या ये कंटिन्यूटी बता रहा है कि अभी भी रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ बता रहा है। तो इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी सेटिंग कर लिया गया है और हम लोग पहले प्रोब को चेक करेंगे बज रहा है कि नहीं। बज रहा है, ओके सही है। तो इसी तरह वैल्यू हमको बताना चाहिए। तो अब हम लोग इस थर्मल रिले के जो है दोनों लेग में एक प्रोब मल्टीमीटर का एक इसमें और एक इसमें सटाएंगे। देख सकते हैं कि अब ये सही तरीके से एक दूसरे पॉइंट मतलब एक दूसरे के साथ जो दो पॉइंट थे कांटेक्ट के वो सटे हुए हैं और सही से कंटिन्यू जो रेजिस्टेंस बता रहा है। अब यहाँ पे वो ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा और कंप्लीट कंप्लीट वोल्टेज जो है एलिमेंट तक पहुँचेगा। तो जब भी आपका आयरन कम गर्म कर रहा है, इंडिकेटर चल रहा है लेकिन कम गर्म कर रहा है, तो इसी तरह से हम लोग को जो है सभी कॉन्टेक्ट पॉइंट को जॉइंट को साफ़ कर लेना है और उसको फिर से रिज्वाइंट करना है, तो वो काम करने लगेगा। तो अभी ये देख सकते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है सही हो के पहले 281 ओम के आसपास बता रहा था, नहीं बताना चाहिए, 0 रेजिस्टेंस बताना चाहिए। तो आप लोग समझ में आ गया कि ये किस प्रकार से इसको हम लोग साफ़ सुथरा करके रीयूजेबल बना सकते हैं। अब हम इसको फिर से बॉडी में कस देंगे और देखेंगे कैसे कस आता है ये। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो हम लोग का पास जिस तरह से हम लोगों ने इसको हटाया था उसी तरह से हम लोग को इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इंसुलेटेड कप टाइप का था, लट्टू टाइप का है, उस खांचा गहरा है और उसमें ये इसका पॉइंट टिप पॉइंट समा जाता है इस तरह से। ठीक, समा गया। अब हमको क्या करना है, जो मेटल बॉडी में ये जो एक पत्ती दिया हुआ है उस पत्ती पे इसके टिप पॉइंट को भिड़ाना है, रखना है। ऐसे रखेंगे जैसे कि हमारा स्क्रू का जो है जो चूड़ी है वो मैच कर जाए। और इसको इस तरह रखने के बाद हम लोग दोनों स्क्रू बाएं और दाएं साइड का कस लेंगे और कस के उसको हम लोग टाइट कर देंगे और चेक करेंगे कि क्या हम लोग का ये अगर ये काम करता है या नहीं करता है। काम करेगा तो सर्किट को इसको क्लॉकवाइज घुमाने में और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में जुड़ेगा तोड़ेगा क्रमशः। तो इसको कस देते हैं। तो ठीक है, इसको देखते हैं, कस लेते हैं, उसको कस के बताते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इसको फिर से बॉडी के साथ असेंबल कर लिया है और ये काम करता है या नहीं करता है इसको देखेंगे। तो इसको हम लोग नचाते हैं, इसके नोक को नचाते हैं। अब इसको समझना कि ये सर्किट तोड़ रहा है या जोड़ रहा है कि नहीं, इसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखकर
उसके प्रोब को हम लोग को इसके दोनों लेग में लगाना पड़ेगा, एक इधर एक इधर। अभी ये क्या बता रहा है, अभी हम देख सकते हैं कि ये जो है अभी कंटिन्यूटी बता ही रहा है, इसको नहीं, उसका एक पोजीशन में ये सर्किट को तोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी भी ये सर्किट टूट नहीं रहा है, टूटना चाहिए। कंटिन्यू बता ही रहा है, रेजिस्टेंस बस वेरी कर रहा है, लेकिन इसको एक समय ऐसा होना चाहिए जिसमें जिस पॉइंट में उसको ओपन सर्किट कर देना चाहिए, मतलब दोनों कंटेक्ट के बीच कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी, तो उसको भी हम लोग सुधारेंगे। अभी बता ही रहा है, बता ही रहा है अभी तक, क्योंकि रिले रोटरी का नॉब जो है वो सही ढंग से प्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि जब भी हम लोग इसका कंटेक्ट पॉइंट साफ़ करें, सभी ज्वाइंट के साथ साथ जब कंटेक्ट पॉइंट्स भी साफ़ करें, तो हम लोग इस प्रकार से इसको प्रेस करके देखें। यहाँ देख सकते कंटेक्ट अभी छूट गया है, सट रहा है, छूट रहा है, सट रहा है, छूट रहा है, सट रहा है। इस तरह का फंक्शन होना चाहिए, तभी सही ढंग से वो काम करेगा। ऊपर प्रेस करने पे पत्ती को संपर्क टूटना चाहिए और छोड़ने पे सटना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है अब इसको बॉडी में कस के देखेंगे कि क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने जो है इस थर्मल रिले को आयरन बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जब देखते हैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख के दोनों प्रोब को एक एक लेग में लगाते हैं, तो हम लोग को दर्शाएगा क्या, देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस बता रहा है 1348। अब इसको मैं चाह रहे हैं कि देखेंगे क्या होता है। ये 1 तो दिखा रहा है, मतलब ऑफ तो हो रहा है, लेकिन इसके ऑन करने पे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू मिनिमम 0 हो जाना चाहिए, जो कि नहीं दिखा रहा है। इसका अर्थ है अभी भी कंटेक्ट जो है सही से संपर्क आपस में नहीं बना रहा है, उसको फिर से सेट करना पड़ेगा। अब हम लोग जो है इस थर्मल रिले के कंटेक्ट को सही ढंग से फाइल से साफ कर लेंगे। और इसका प्रॉपर ढंग से यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, और सरफेस जो है एक बराबर फ्लैट होना चाहिए, अदरवाइज कंटेक्ट हल्का बनेगा, वो पूरी ढंग से नहीं बनेगा और रेजिस्टेंस वैल्यू बताएगा। तो इसलिए हम लोग फाइल से इसको पहले साफ कर लेंगे कंटेक्ट पॉइंट को। ठीक, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से इसके ओरिजिनल पोजीशन में चाप देंगे, दाब देंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग ने इसको दाब दिया है कंटेक्ट को। जो है इस बाद जो है इस थर्मल रिले को हम लोग साफ करके 89 रेजिस्टेंस वैल्यू तक ला पाए हैं। अब हम लोगों ने सोल्डरिंग आयरन के द्वारा जो है रिले थर्मल रिले के जो 2 टर्मिनल थे उसमें वायर को सोल्ड कर लिया है। जो आउटपुट वाला टर्मिनल था उसमें जो तार कनेक्टेड किया है, सोल्ड किया है, उसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड के टर्मिनल से जोड़ दिया है हीटिंग एलिमेंट के, तथा जो इनपुट वाला टर्मिनल था उसमें हम लोगों ने ब्लू वायर जोड़ा है, जो वो न्यूट्रल सप्लाई से ज्वाइंट रहेगा। ठीक, और जो हीटिंग एलिमेंट का राइट टर्मिनल है उसको डायरेक्ट फेस सप्लाई
हम लोग देंगे, फिर सप्लाई डायरेक्ट देंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो इसको सोल्ड करके सब सेटअप किया है ये प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यूटी सेट में रखेंगे और देखेंगे कि ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी देख सकते हैं ये 62 ओम के करीब में बता रहा है, ये 62 ओम के करीब में रेजिस्टेंस टोटल बता रहा है, जिसमें कि आपका इस थर्मल का कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी है और इस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस भी है। तो टोटल मिला के हमको 62 ओम के करीब में रेजिस्टेंस बता रहा है। इसका अर्थ यह था कि जो हमारा पहले 80-90 के आसपास जो रेजिस्टेंस बता रहा था वो सोल्डिंग करने के बाद वो रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया है, वो उससे भी कम आ गया है। अब हमारा अच्छी तरह से ज्वाइंट हो गया है। अब हमारा जो है रेजिस्टेंस 62 ओम जो कि हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस था वो एग्जैक्ट आ रहा है। इस कंटेक्ट का, इस थर्मल रिले का कोई रेजिस्टेंस वैल्यू अब इसमें नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अभी ये 62 है। अगर हम देखते हैं कि क्या ये हीटिंग एलिमेंट का ही रेजिस्टेंस बता रहा है ना केवल 62 ओम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल वाला जो थर्मल रिले पे गया है, जो ब्लैक कंटिन्यूटी वाला तार हम प्रोब जोड़े हैं इसमें, जो मल्टीमीटर का तार है, इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे और मल्टीमीटर का एक तार जो है हम लोगों ने इसके राइट टर्मिनल में जोड़ दिया है और ये वाला तार मैं अभी इसके लेफ्ट वाले टर्मिनल में जोड़ूंगा और रेजिस्टेंस देखेंगे क्या 62 ओम बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो देख सकते हैं ये इसका रेजिस्टेंस 60 ओम के करीब आ रहा है और इसका अर्थ ये हो गया कि 2 ओम जो रेजिस्टेंस 62 ओम बता रहा था, मतलब 2 ओम जो एक्स्ट्रा बता रहा है वो इस थर्मल रिले के कंटेक्ट का रेजिस्टेंस है। 2 ओम या 3 ओम जो बता रहा है वो थर्मल रिले का रेजिस्टेंस बता रहा है। 62 में से 60 गया, 2 ओम इस थर्मल रिले का रेजिस्टेंस बता रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है सही तरीके से हम लोगों ने इसका मेंटेनेंस कर लिया है इस थर्मल रिले का, और ये जो है यूज करने के लिए तैयार है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें जिस प्रकार से स्लीव यहाँ लगा है उस तरह का स्लीव यहाँ पे लगा देंगे ताकि जो है ये स्पेस के गर्म होने से इस तार जो इंसुलेशन है वो कमज़ोर ना हो। ठीक है, इसमें लगा देंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।